ठीक है बच्चों, तो एलटी के क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं आज। पार्ट 2 है इसका ये। तो इसमें जो है हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको करवाएंगे और वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हैं 10 साल या 10 से ज़्यादा साल से पहले से आ रखे हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट कर रहे हैं, 2008 का है एलटी का। तो इसको करने का तरीका कैसे है और किस तरीके से करेंगे, काफ़ी कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप चाहें तो खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, जब भी आपसे पूछा गया है अभी तक, जो सीबीएसई में पढ़ा है हमने या किसी और बोर्ड में पढ़ा है हमने, तो खाली ये पूछा जाता है कि डिफरेंशिएशन यानी अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट में बताओ। कभी ऐसा नहीं पूछा जाता कि अवकलन जो है वो कॉस स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में बताओ, यानी डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में करो। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इनको करने का तरीका क्या होगा। तो इसको अगर करना है तो मैं आपको बहुत इजी सा मेथड बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको दो फंक्शन दे रखे होंगे, पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। हर बार हर क्वेश्चन में दो फंक्शन जब दे रखे होंगे, पहले वाले को तो आप u मान लो, दूसरे वाले को क्या मान लो, v मान लो। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हो, ठीक है, तो क्या निकलता है आंसर, dy बाई डी एक्स। ये निकलता है, ये निकलता है ना। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अगर मैं करता हूँ तो dy बाई डी एक्स आंसर आता है। इसी तरीके से u का अगर v के रिस्पेक्ट में करूंगा तो du अपॉन dv आंसर आएगा। यही होता है। और ये बोला है साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो du अपॉन dv का एक मैं फॉर्मूला यूज करूंगा यहाँ पे, वो होता है du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। इस फॉर्मूले की हेल्प से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए जरा कैसे होगा। सबसे पहले हमारा करना क्या है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो du अपॉन dx निकलेगा, साइन स्क्वायर एक्स का पहले तो पावर 2 का करते हैं तो 2 साइन एक्स आता है, फिर डी बाई डी एक्स हम लिखते हैं साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका पहले वाले का आंसर आ गया। डीवी अपॉन डी एक्स देखते हैं, डीवी अपॉन डी एक्स फिर कॉस स्क्वायर एक्स की पावर का पहले करेंगे तो 2 पावर आगे आएगी, ये कॉस एक्स बनेगा। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स भी करना पड़ेगा आपको। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है बच्चों, वो होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। नाउ डी यू अपॉन डी वी आपको निकालना है। डी यू अपॉन डी वी वो होता है डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स के इक्वल। ठीक है। तो डी यू अपॉन डी एक्स कितना था, ये है 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन ये क्या है, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखो माइनस 2 साइन एक्स हमने साथ में ले लिया, यानी ये वाला और ये वाला साथ में ले लिया, और कॉस एक्स ये वाला लिखा हुआ है। ठीक है। तो cos x से cos x कट हो रहा है, sin x से sin x कट हो रहा है, 2 से 2 कट हो रहा है, तो क्या मिल रहा है, खाली ऊपर 1 मिल रहा है, नीचे भी 1 मिल रहा है, तो 1 अपॉन 1 मिल रहा है, लेकिन नीचे माइनस का 1 है, तो आपका आंसर आ गया माइनस प्लस माइनस का 1, इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। 3 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह से ही हम लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं जब कहाँ कहाँ पे आ रखा है। ये एलटी 2003 में आ रखा है, 2007 में आ रखा है, सीबीएसई 2009 में आ रखा है, 15 में आ रखा है, और अभी का जो सीबीएसई का आप पेपर उठा के देखोगे 2019 का जो अभी हुआ था, यानी मार्च के आसपास जो हुआ था पेपर, वो उसमें भी आ रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स। तो यहाँ पे फिर दोबारा से हम कैसे करेंगे, पहले वाले को u कंसीडर कर लेंगे, लेट u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरे वाले को v कंसीडर कर लेंगे, v इज इक्वल टू e की पावर cos x। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, d बाई डी एक्स जब हम e की पावर x का डेरिवेटिव करते हैं तो e की पावर x ही आता है, यानी e की पावर x का अवकलन जो होता है वो e की पावर x ही आता है। साइन x का जो होता है वो cos x होता है। साइन x का जब हम करते हैं d बाई डी एक्स तो वो cos x होता है। cos x का करते हैं तो माइनस साइन x आता है। ठीक है, माइनस साइन एक्स। तो चलो अब हम दोबारा से करते हैं। सबसे पहले हम डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो क्या आएगा, 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का दोबारा से करेंगे तो ये क्या निकला, 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। इधर देख लेते हैं जरा, v का क्या निकलेगा, डी वी अपॉन डी एक्स, ये निकलेगा e की पावर x की फॉर्म में है इस समय बच्चों ये। तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर cos x ही आ जाएगा, लेकिन cos x जो है वो x तो नहीं है ना,
ये x तो नहीं है ना? x नहीं है तो हम इसको इसका एक बार और करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से। एक बार और करेंगे तो e की पावर cos x, और cos x का होता है माइनस का sin x, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये आया dv अपॉन dx। इससे पहले जो आया था वो आया था du अपॉन dx। अब आपको क्या निकालना है? du अपॉन dv। ठीक है, क्या होता है? du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। तो क्या निकलेगा? du अपॉन dx था 2 sin x cos x अपॉन e की पावर x, e की पावर cos x इंटू माइनस साइन x। ठीक है, तो साइन x से साइन x कट हो रहा है तो क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है आपको 2 cos x अपॉन ए की पावर cos x, और जो माइनस का साइन है उसको ऊपर पहुंचा देते हैं। तो ये जो है ये ऑप्शन 1 के जैसा दिख रहा है, देखो जरा ध्यान से, -2 cos x अपॉन ए की पावर cos x। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा, यदि x इज इक्वल टू a cos थीटा हो, y इज इक्वल टू b sin थीटा हो, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस समय आपसे पूछी है। तो डी वाई बाई डी एक्स का 2 बार डिफ्रेंशिएशन आपसे पूछा है कि अगर थीटा की फॉर्म में हो तो कैसे करोगे। तो फिर मैं आपको दोबारा से फॉर्मूला एक और बता रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स का। डी वाई बाई डी एक्स का एक और भी फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये फॉर्मूला होता है, इसकी हेल्प से ना हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो जो गिवन है यानी जो दिया हुआ है, तो गिवन है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में, थीटा की रिस्पेक्ट में पहले वाले का करते हैं। तो ये हो गया a, तो ऐसे ही रहेगा। कॉस थीटा का होता है क्या? माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा हो गया। दूसरे वाले का y के रिस्पेक्ट में करते हैं, y वाले का थीटा की रिस्पेक्ट में करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी थीटा हो जाएगा b कॉस थीटा। अब क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स सबसे पहले निकाल लो। फॉर्मूला ये रहा, डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू है बी कॉस थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, वो है माइनस ए साइन थीटा। कॉस अपॉन साइन होता है बच्चों कॉस, तो बी बाई ए ये हो गया कॉट थीटा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा होता है, तो हमने लिख दिया बी बाई ए कॉट थीटा। ठीक है, अब जरा एक बार और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। ये जरा हम ध्यान से देखते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं जरा। माइनस बी बाई ए, कॉट का जो होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा का एक बार और करना पड़ेगा, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स करोगे आप, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो। अब क्या है, डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखो, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू दे रखी है, जो दे रखी है उसका उल्टा कर दो, डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगा, यानी वो आ जाएगा -1 अपॉन ए साइन थीटा। ठीक है, ए साइन थीटा को अगर मैं ध्यान से लिखूं तो इसको -1 अपॉन ए कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ मैं। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस बी बाई ए तो ऐसे ही रहा, माइनस कॉसेक थीटा भी ऐसे ही रहा स्क्वायर में, और यहाँ पे -1 अपॉन ए कॉसेक थीटा और लिख दूंगा, ये वाला डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो फाइनल आंसर में माइनस आ गया, डी आ गया। अपॉन में कितना है, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और कॉसेक कितने हो गए, 2 ये हैं, एक ये है, तो कॉसेक क्यूब थीटा, यानी ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।